Hello everyone, welcome to the channel. In this video, we'll be looking at the question 1374A required remainder. Okay, today's question will be this one. So basically, this is the question, and these will be our inputs and their following outputs. Okay, let me summarize it. इसमें क्या क्या दिया हुआ है. तो बेसिकली हम लोग को 3 नंबर लेना है. ठीक है, बेसिक 3 नंबर्स हम लोग को लेना है. जैसे यहाँ पे है 10, 5 एंड 187. 10, 5 एंड 187. तो 10 जो नंबर ले रहे हैं वो एक बेसिकली डिवाइज़र होगा. 5 जो है वो एक रिमाइंडर होगा. एंड जो 187 जो जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 187 विल बी अ डिविडेंड. ठीक है, तो बेसिकली ये जो हम लोग 3 इनपुट्स ले रहे हैं ये तो ठीक है. 10 हम लोग डिवाइज़र ले रहे हैं, 5 रिमाइंडर है. ये जो डिवाइज़र दिया हुआ है, सॉरी ये जो डिविडेंड दिया हुआ है 187, हम लोग को फाइंड आउट करना होगा कि ये जो हम लोग रिमाइंडर ले रहे हैं. ठीक है, 187 का अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 187 का अगर हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग का रिमाइंडर निकलता है 7. ठीक, लेकिन हम लोग को ऐसा डिविडेंड चाहिए, ऐसा एक्सक्यूज मी, हम लोग को ऐसा डिविडेंड चाहिए जो कि जिसका रिमाइंडर 5 निकले एंड डिवाइजर विल बी 10. ठीक है, तो हम लोग को जैसे इस केस में हम लोग को मिल रहा है कि अगर रिमाइंडर 5 निकालना है एंड डिवाइजर 10 रहेगा तो उसका डिविडेंड जो नियरेस्ट इसका होगा 187 का नियरेस्ट होगा, दैट विल बी 185. ठीक है, जैसे अगर हम लोग इसको अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो ये कुछ इस तरह होगा. 187 इज इक्वल टू 10 इंटू 18 प्लस 7. ठीक है, ये हुआ 187 का. लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए कि डिवाइज़र 10 रहे. ठीक है, और ये इंटू 18 रहेगा जो फ्लोर वैल्यू रहेगा, प्लस रिमाइंडर 5 रहना चाहिए. तो हम लोग का इसका जो फाइनल डिविडेंड होगा एक्चुअली दैट विल बी 185. तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो इसका सबसे ईजीएस्ट मेथड है फ्लोर डिवीजन करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं. तो इसका कोड भी देख लेते हैं साथ साथ. तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3 इनपुट लेना है हम लोग को. तो एज पर द क्वेश्चन इसमें इनपुट का साइज ज़्यादा हो सकता है. ठीक है, 10⁹ का इसमें रेंज स्केल रखा हुआ है. तो हम लोग इंट नहीं लेंगे, इंट से थोड़ा बड़ा रखना होगा. फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग लॉन्ग लेंगे. ठीक है, अब इसमें 3 वेरिएबल लेना होगा. लेट्स सपोज लेते हैं एक्स, एक वाई ले लेते हैं एंड डिवाइजर के लिए एन ले लेते हैं. ठीक है, अब इनको रीड कर लेंगे एक्स, वाई एंड एन. ये तीनों का वैल्यू हम लोग इंसर्ट कर लिए. लेने के बाद अब क्या करना है कि सबसे पहले तो अगर इस 187 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं बाय 10 तो हम लोग का जो फ्लोर वैल्यू है दैट वुड बी 18 पॉइंट. यानी अगर इसको अगर डिवाइड करते हैं तो हम लोग का कोसेंट वैल्यू आता है 18 एंड रिमाइंडर आता है 7. ठीक है, तो हमको चाहिए कि ऐसा डिवाइजर जो 10 इंटू समथिंग कोसेंट होगा और समथिंग वुड बी 18 प्लस रिमाइंडर 5 इज इक्वल टू ये फाइनल हम लोग का डिवाइजर जो कि ये निकलना चाहिए. ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू से इस वैल्यू से हम लोग पहले तो रिमाइंडर को माइनस कर लेते हैं. ठीक है, दैट मीन्स 187 से अगर 5 को माइनस कर दिए दैट मीन्स ये बचा 182. ठीक है, अब इस 182 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 10 से डिवाइड करने पर हम लोग को आता है बेसिकली 18.2 आएगा. तो 18.2 को अगर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो फ्लोर वैल्यू होगा दैट वुड बी 18. ठीक है, ये तो हम लोग का निकल गया 18 वैल्यू. तो इस 18 मतलब कि 18 वाला का जो मेन वैल्यू रहेगा दैट इज 10 इंटू 18 दैट इज 180. एंड जो फाइनल रिमाइंडर जो कि हम लोग को 5 चाहिए दैट वुड बी यहाँ ऐड कर देंगे 5.
तभी ये हम लोग का 185 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक और वेरिएबल ले लेते हैं क्यू नाम से। ठीक है, इसको भी लॉन्ग लॉन्ग टाइप ही रखेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम लोग क्या किए, सबसे पहले माइनस कर दिए इस डिविडेंड से इस रिमाइंडर को। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग इसमें सबसे पहले क्या किए, n माइनस वाई, इसको पहले हम लोग माइनस कर दिए। माइनस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे डिवाइड बाई जो डिवाइजर है दैट इज x, डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने से हम लोग क्या हुआ कि ये जो कोसेंट वाला जो वेरिएबल वैल्यू हुआ, ये कोसेंट वाला वैल्यू निकल जाएगा। तो कोसेंट वाला वैल्यू निकल गया, दैट मीन्स ये हम लोग को पता चल जाएगा ये किस फ्लोर का है। तो फ्लोर यानी ये 18.2 आ रहा है, तो दैट मीन्स ये 18th का रहेगा। तो ये 18 का वैल्यू हम लोग को जैसे ही निकल गया, तो इसमें अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सिंपली डायरेक्ट इसका एक और वेरिएबल ले लेते हैं, लेट सपोज लॉन्ग लॉन्ग के नाम से। ठीक है, के इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, इस क्यू का वैल्यू यानी ये क्वोशेंट का दैट इज 18 इंटू ये डिवाइजर दैट इज 10 प्लस 5। तो 18 जो हुआ हम लोग का ये क्यू का वैल्यू हुआ, इंटू 10 दैट इज एक्स हुआ, इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब बस इसी का हम लोग अगर आउटपुट दिखा देंगे तो हम लोग को आउटपुट का वैल्यू दिख जाएगा। ठीक है, और एक न्यू लाइन ऐड कर देते हैं, अब इसको रन करके देख सकते हैं। लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, 10 5 187, आउटपुट इज 185। एक और चेक कर लेते हैं, 7 5 1 2 3 4 5, आउटपुट इज 12 339। ठीक है, तो ये तो जैसे हम लोग को टेस्ट केस के अंडर रखना है, यानी मल्टीपल टेस्ट केसेस होंगे, तो इन सबको सारे को एक साथ हम लोग लूप में ले सकते हैं। तो बेसिकली एक और वेरिएबल ले लेते हैं इंट टी नाम से, को रीड कर लेंगे और उसके बाद वाइल लूप स्टार्ट कर देंगे और ये सारी चीज़ को इस वाइल लूप के बॉडी में रख देंगे। ठीक है, अब इसको रन करके देख लेते हैं, सारे को एक साथ कॉपी कर लेते हैं एक बार। लेट्स सी द आउटपुट, मैच कर रहा है कहीं नहीं, ये ठीक है, 0 देन 15 54306, यस 185 एंड ये भी ठीक है। ठीक है, इसको सबमिट करके देख लेते हैं, कंफर्म हो जाएंगे कि ये प्रॉपरली सारे टेस्ट केसेस रन कर रहा है कि नहीं। ओके लेट्स सी, ओके इट इज़ फाइनली एक्सेप्टेड। लेकिन इसका जो टाइमिंग है ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, प्लस तो मेमोरी भी बहुत स्टोर कर रहा है, उस हिसाब से ये टाइमिंग 200 ms बहुत टाइम है। इसका एक चीज़ कर सकते हैं, इसको अगर थोड़ा जल्दी करने के लिए इसमें दो चीज़ हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। बेसिकली इसमें इसमें जो सी आउट जो टाई टाई किया हुआ है, ठीक, इसमें जो सी आउट टाई किया हुआ है उसको बेसिकली हम लोग उसको हर बार जो फ्लश होते जाएगा उससे हम लोग क्या करेंगे, उसको टाई टाई से उसको हटा देते हैं। ठीक है, यानी कि जो ऑटो फ्लश बार बार होते रहेगा वो एक्चुअली होगा नहीं। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि बेसिकली इसका मतलब यही हुआ कि जनरली जो सी और सी प्लस प्लस का जो इनपुट आउटपुट जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, सी में जैसे क्या होता है, एक होता है प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ होता है, स्कैन एफ होता है, तो ये आता है सी के अंडर में। ठीक है, ये तो होता है सी में, एंड सी प्लस प्लस में क्या होता है, इसमें जैसे जितने भी स्ट्रीम क्लासेस होते हैं, जैसे इनपुट स्ट्रीम का होता है सी इन, आउटपुट स्ट्रीम का होता है सी आउट,
ये इनपुट स्ट्रीम क्लास के अंडर आता है, ये आउटपुट स्ट्रीम क्लास के अंडर आता है। तो सी प्लस प्लस जनरली क्या करता है कि सी प्लस प्लस तो एक्चुअली सी का ही एक प्रेडिसर है, ठीक है, मतलब कि सी से ही, सॉरी सक्सेसर एक्चुअली, नॉट प्रेडिसर, सी से ही एक्चुअली सी प्लस प्लस बना था। यानी कि अगर सी प्लस प्लस में अगर कभी हम लोग ऐसा करते हैं कि सी इन का भी वैल्यू लिखें, ठीक है, सी इन करके हम लोग कुछ आउटपुट निकालें, ठीक है, और उसी के ही नीचे लेट सपोज अगर हम सी का भी कुछ अगर फंक्शन यूज करते हैं जैसे प्रिंटफ, तो ये क्या करता है कि ये भी आउटपुट इसका दिखाएगा। ये जनरली क्या करता है कि सी प्लस प्लस में सी और सी प्लस प्लस दोनों का ही ये जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का जो फंक्शन है ये सारा एक्चुअली सिंक रहता है एक्चुअली, ठीक है। जितना भी इनपुट आउटपुट है ये बेसिकली सी और सी प्लस प्लस दोनों का ये प्रॉपर सिंक रहता है। तो इंस्टेड हम लोग क्या कर सकते हैं, और ये जो सी इन डॉट टाइप नल पॉइंटर जो यूज़ किया, दैट मीन्स हमेशा क्या होता है कि सी इन और सी आउट हमेशा एक साथ टाई आउट रहता है। यानी कि जब भी हम लोग सी इन को कॉल करते हैं, तो जब भी हम लोग सी इन कॉल करते हैं तो इससे जस्ट पहले सी आउट को फ्लश किया जाता है, ठीक है, ऑटो फ्लश किया रहता है। तो हर बार जैसे हम लोग यहाँ क्या हो रहा है लूप में, हर बार हम लोग वैल्यू को जो हर बार हम लोग सी इन को कॉल कर रहे हैं, तो हर बार ये सी आउट को बार बार कॉल करने के बजाय इंस्टेड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो एक ही बार करना होगा। तो यही चीज़ क्या करेगा, ये बेसिकली इसको डिसेबल कर रहा है कि बार बार हम लोग सी आउट को ताकि फ्लश ना करे बार बार, ठीक है। तो ये भी एक अलग से एक टाइमिंग थोड़ा सा ले रहा है, इसलिए इसको अगर ना होने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सी इन का जो टाई अप है इसको इसको अलग कर रहे हैं, ठीक है, सी इन को टाई अलग कर रहे हैं, स्पेशली बेसिकली नल पॉइंटर यूज कर रहे हैं, ठीक। अब इसको अगर हम लोग सबमिट करते हैं तो देखते हैं, बेसिकली इसका थोड़ा फास्ट होना चाहिए। ओके, ये थोड़ा देखो, ये थोड़ा जल्दी टाइम लगा, ठीक है, ये प्रॉपर थोड़ा जल्दी एग्जीक्यूट कर पाया। तो ये ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट।